नमस्कार। ये तटीय मैदान की अगली वीडियो है। पिछली वाली वीडियो जाकर देखिएगा। पिछली वाली वीडियो में हमने पश्चिमी तट के बारे में जाना। इस वीडियो में हम पूर्वी तट के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में जानेंगे। नॉर्दर्न जो प्लेन है ना उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो पिछली वाली वीडियो देखिए, उसके बाद अगली वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और मैं यकीन से कहता हूँ कि एक बार अगर मेरी वीडियो देख लोगे ना अच्छी तरह से आगे पीछे करके और नोट्स बना लोगे खुद से, तो कहीं किसी जगह चाहे कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस एक बार खुद से नोट्स बना लो और एक दो बार वीडियो देख लो और उसको पढ़ लो, दिमाग में बैठ जाएगी हमेशा के लिए। हाँ, सप्ताह में 10 दिन 12 दिन पे एक बार उल्टा लेना है, वीडियो ही देख लेना, यकीन मानो। शुरू करते हैं। पश्चिमी तट हो चुकी है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक के जो भाग था उसे क्या कहते थे, पश्चिमी तट भाग। और सबका नाम भी है किस किस के बीच में क्या था, पिछली वाली वीडियो जाकर देखिए, इधर में आने नहीं चाहूँगा, सबकी चर्चा हो चुकी है। आज हम पूर्वी तट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नदी का काम क्या है। हालांकि अभी नदी वाली चैप्टर में सारी बातें होंगी वहाँ पे, फिलहाल जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पर तो बोलना पड़ेगा। तो नदियाँ का काम है, नदी क्या करती है कि जलोढ़ अपने साथ लाती है। जलोढ़ मतलब जल के साथ मिट्टी, सब कछारी मिट्टी, हालांकि एलोवियल सॉइल उसी से विख्यात है, सॉइल वाली चैप्टर में पढ़ेंगे उधर। तो ये प्रदीपीय पठार जो है ना, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 नदी बनाया हूँ, मतलब 4 5, लेकिन यहाँ आप एटलस खोल कर देखो तो सैकड़ों नदी बह रही है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, बहुत सारी नदियाँ हैं। मैं तो संकेत मात्र के लिए यहाँ पर लिया हूँ, जो प्रमुख नदियाँ हैं उसको लिया हूँ, और बाकी आप एटलस में जाकर ढूंढिए, वहाँ पर भी कुछ नदियाँ हैं जिसको मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ। अगर आप एटलस देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वैसे ही अगर आप देखोगे ना एक, तो 2 3 4 5 वैसे ही माइंड में आ जाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि एटलस को भी हम देखें, सप्ताह में 2 3 बार तो देख लीजिए। तो नदी मैं यहाँ पर 1 2 ही लिया हूँ, 2 3, लेकिन बहुत सारी नदियाँ हैं, आप समझ रहे हो। तो नदी क्या करती है, पहाड़ से चाहे हिमालय हो या ये पठारी क्षेत्र है, इसको काट कर अपने साथ क्या करती है, लाती है जलोढ़ के रूप में और सब तरफ बिछा देती है, वही मैदान कहलाता है। इधर देखिए हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जब हिमालय हम पढ़ेंगे नदियाँ वाली चैप्टर में, तो हिमालय से लाकर उत्तर भारत में बिछा देती है। तो वहाँ उस मिट्टी में खूब उपज होती है, नहीं फर्टाइल रहती है, तो खूब खेती होती है। इसी तरह से पश्चिमी घाट में भी और पूर्वी घाट में भी नदियाँ क्या कर रही है, इसको काट के पठारी भाग को और अपने साथ मिट्टी लाकर इधर बिछा दे रही है, और यहाँ पर जब खेती होती है तो खूब उपज होती है। इधर भी पश्चिमी घाट पर, हालांकि हम लोगों का जो मानसून है ना, दक्षिण मानसून वाली चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से। दक्षिण और पश्चिम मानसून से पूरे भारत में खास करके बारिश होती है। 1 जून से शुरू हो जाती है, नहीं 1 जून में मालाबार तट पर आ जाती है, 1 जून को मालाबार तट पर, और धीरे धीरे 22 दिसंबर तक, या पूरा कंफर्म नहीं हूँ लेकिन 1 जून को आती है और पूरे भारत में धीरे धीरे बारिश करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ बारिश होती है। ठंडी में एक तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जब यहाँ से आती रहती है तो यहाँ पर टकरा जाती है, नमी लेके, तो ठंडी के मौसम में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर खूब बारिश होती है। मानसून वाली चैप्टर में उसको अच्छी तरह से मैं करवा दूँगा। तो शुरू करते हैं। पश्चिमी तट तो हो गया है, पूर्वी तट। पूर्वी तट जैसे पश्चिमी तट गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक था, वैसे ही पूर्वी तट हुगली नदी, यानी कि वेस्ट बंगाल हुगली नदी से लेकर और कन्याकुमारी तक पूर्वी तट है। ये हुगली नदी देख रहे हो ना, ये हुगली वाकई वेस्ट बंगाल में जो मुड़ गई है वो गंगा की ही धारा है, उसे ही वेस्ट बंगाल में हुगली नाम दे दिया है। हालांकि सब नदी को अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से जाना जाता है, उसका नाम अलग अलग है। पढ़ेंगे नदियाँ वाली जो चैप्टर आएगी उसमें हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। हर जो भी राज्य है, चाहे अलग अलग राज्य में अलग अलग नदियों का नाम है।
उसको हम इधर नहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाती है, उसी में होगी अच्छी तरह से। तो आप देख रहे हैं हुगली से यहाँ तक जिस तरह से पश्चिमी नदी, जो ये नदी थी पश्चिम घाट में, पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती है। देखिए आप एटलस देखिएगा ना, तो यहाँ पर कटा फटा सब काट उठ दे रहा है नदी, तो कटी फटी जो है ना, मतलब वो डेल्टा का निर्माण कर रही है। पश्चिमी तट की नदियाँ क्या कर रही है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी क्या होता है, ज्वार नदमुख। जब नदियाँ आती है और समुद्र में मिलती है ना, तो वहाँ पर जोरों से आवाज़ होती है एकाएक, कहीं अगर ऊंचाई से गिरे तो और कस के, तो उसी को हम ज्वार नदमुख बोलते हैं। यानी कि नदी का मुहाने, नदमुख मतलब नदी के मुहाने पर ज्वार उत्पन्न होना। स्वाभाविक सी बात है, अगर समुंदर है और यहाँ पर नदी आके मिली तो वहाँ पर कस के ज्वार उत्पन्न होगी। और कहीं वेग से आ गया ऊपर से और समुंदर नीचे है, तब तो और लहर सुनने को मिलेगी आपको, तो वही जल। तो एस्चुअरी का निर्माण करती वहीं पूर्वी घाट की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, वट एवर रिवर, जो भी नदियाँ हैं, जो कुछ भी है नदी वाली चैप्टर में हम देख लेंगे, तो ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। उत्कल, ये वाली भाग देख रहे हो आप, यहाँ इसको मैं ऐसे कर दूँ, ये भी लेगून झील है। उत्कल में एक चिल्का झील है, उत्कल में मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। उत्कल में, उत्कल मतलब उड़ीसा, जनगण मनगण पढ़ते हैं ना, उत्कल बंग वो सब उड़ीसा है। तो उत्कल, उत्कल यानी कि चिल्का झील। उत्कल में उड़ीसा में कौन सी झील पाया जाता है, चिल्का झील, ये आपको याद रखना है, जो कि लेगून झील है। उसी तरह से एक जस्ट मोमेंट, उसी तरह से जैसे उड़ीसा उत्कल, तो ये उत्कल है ना, चिल्का झील, लेगून झील है जो उड़ीसा में पाई जाती है। और आंध्र देख रहे हैं आप, आंध्र और तमिलनाडु की सीमा, हालांकि आंध्र प्रदेश में ही आता है ये वाली जो झील, पुलिकट झील, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। आंध्र में पुलिकट लेगून झील है। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप जो है भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहीं पे, वहीं से इसरो सब क्या करते हैं, नए नए लॉन्चिंग पैड सब, सैटेलाइट सब ऊपर भेजते हैं। तो आंध्र, हालांकि ये आंध्र प्रदेश के हिस्सा में है ये पुलिकट झील। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है, जिस पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से सैटेलाइट सब भेजी जाती है। समझ रहे हो आप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला, तो ये गोदावरी और देख रहे हैं, गोदावरी और कोरोमंडल तट, या अब गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच वाली जो भाग है ना, उसे हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये आपको याद रखना, गोदावरी और कृष्णा के बीच वाली भाग जो है उसे हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, यहीं पर नहीं, सबसे पहले ठंडी के मौसम में यहाँ पर खूब वर्षा होती है। आप देख रहे हो कि पूर्वी तट जो, पूर्वी तट की जो नदियाँ हैं, आप एटलस में देखो, यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं होगी। पूर्वी तट की जो नदियाँ हैं वो क्या कर रही है, डेल्टा का निर्माण कर रही है। यहाँ देखिए ये नदी है और यहाँ पे आके महानदी, देख रहे हो काट फाट दिया है और ऐसे ऐसे कई भागों में विभक्त कर दिया है, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, नहीं, सब डेल्टा का निर्माण कर रही है। इसको मैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुलिकट लेगून झील पर जो है उस पर कौन सी द्वीप है, तो पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है जो आंध्र प्रदेश में है, वहीं पे इसरो का लॉन्चिंग पैड है, वो आप याद रखना। एक मिनट, ये वाइपर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ी डेल्टा को समझाता हूँ, ठीक है। देखिए डेल्टा क्या है, बहुत सारी नदियाँ जब आती रहती है ना, तो आते आते क्या होती है, स्लो हो जाती है, तो कई धाराओं में विभक्त हो जाती है, तो ही डेल्टा का निर्माण करती है। मान लेते हैं ये समुद्र है, ये वाला जो भाग देख रहे हो आप, ये समंदर है, ये समंदर है, समझ रहे हो। और यहाँ से नदियाँ हैं, और नदियाँ क्या करती है, ऊंच नीच ऐसे 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 करते करते धीरे स्लो हो गए,
और जब ये नदियाँ स्लो हो जाती है ना तो कई धाराओं में बट जाती है, कई धाराओं में क्या होती है, ये बट जाती है। कई धाराओं में बट जाती है ना तो यही कहलाती है डेल्टा। नदियाँ अपने साथ साथ में अपने साथ बहुत सारे निक्षेप मतलब जलोढ़ सब लाती है, गाद साल्ट सब, और क्या करती है जैसे ही स्लो हो गया बारिश होती है ना तो घर में भी आप देखोगे कि जब बारिश की जो पानी होती है वो रेत चलती रहती है, और जैसे ही बारिश खत्म होगी तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और कई भाग में धीरे धीरे बट जाती है। आप गौर करना, जमीन पर कई भागों में वो धीरे धीरे बढ़ जाती है और उसका साइन आ जाता है, चिन्ह आ जाता है। तो उसी तरह से नदियाँ जब बहती है तो कई धाराओं में ये जैसे ही स्लो होगी तो कई धाराओं में वो बट जाती है, तो कई धाराओं में बट जाती है और अपने साथ निक्षेप लाई है, मतलब गाद सब, मिट्टी सब, जलोढ़ सब, तो सब तरफ बिछा देती है। और ये समंदर है तो यही क्या कहलाता है, डेल्टा। डेल्टा की आकृति कैसी होती है, ट्रेंगुलर होती है, त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार। और सबसे खास बात कि डेल्टा क्या करती है, पर वर्ष जैसे नदी आती है और यहाँ पे निक्षेप सब लाकर, गाद सब, पूरा करकट सब लाकर क्या करती है यहाँ पे जमा कर देती है। और फिर पानी आया, फिर तो पानी आएगा ना, तो फिर नदी अपने साथ पानी लाई, और जैसे ही पानी आएगा तो यहाँ पर जो निक्षेप है उसको धक्का देकर इधर दे देगा, इधर धक्का देकर इधर दे देगा, यानी कि ये बढ़ता जाता है, ये धीरे धीरे ये यहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे ये निक्षेप सब यहाँ आ जाएगा, यानी कि समंदर में फैलता रहता है। समंदर से अगर ऊंचे, इसीलिए समंदर के देखोगे समुद्र वाले भाग में जाकर तो वो थोड़ा ऊंच रहता है, क्योंकि यहाँ मिट्टियों ने इसे ऊंचा कर दिया और धक्का दे दे के समंदर के मतलब समंदर में उसे धकेलता रहता है, समंदर आगे की ओर। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो आगे की ओर धक्का देती रहती है और इस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरवन का डेल्टा, थी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये सब इसकी अच्छी तरह से चर्चा में जब नदी वाली चैप्टर होगी तो वहाँ पर मैं कर दूँगा। फिलहाल कुछ नहीं था, यही थी, आपको ये याद रखनी है कि कृष्णा, ये सब देखिए एटलस में जाकर देखिए, यहाँ तो मैं 2-3 ही नदी बनाया हूँ, एटलस में बहुत सारी नदियाँ जो पूर्वी घाटी आप देखोगे कटी फटी यहाँ पे, तो कटी फटी है तो कौन काटी, जो कटी फटी है वो क्यों, क्योंकि नदियों ने उन्हें काट दी है, ये वाली जो तट सब है इस सब को काटी है, क्योंकि नदी बड़ी वेग से बहती है और इसको धक्का देते देते देखिएगा अरेबियन सी में, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, तो पश्चिम में अरेबियन सी है, जनरली पूर्व घाट में डेल्टा बनता है, पूर्वी तट पर तो अरेबियन सी में क्या कर रही है, धक्का देकर, सॉरी बे ऑफ बंगाल में इसे, इधर इंडियन ओशन आपका, तो बे ऑफ बंगाल में धक्का दे देकर उसे, मतलब समझ रहे हो ना आप, डेल्टा बताया हूँ ना, अंदर की ओर, बीच की ओर, वो कह रहे हो समंदर के बीच की ओर धक्का दे रही है। तो ये छोटी सी थी, अगली वीडियो हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दूसरों को भी लाभ मिले। क्वेश्चन पूछे गए हैं, छोटी छोटी है, आप 1-2 बार देख लोगे ना, मेन चीज़ आप याद कर लो, जो मेन पॉइंट है, जैसे यहाँ की बीच वाली भाग, लेगून झील कौन कौन सी है पूर्वी तट पे, इसको तो ये याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।